तो आईपीएल का बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा भैया आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बीच, और मुकाबला है चिन्नास्वामी के मैदान पर। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं इस मुकाबले को लेकर जो आप लोगों को आज के लिए फैंटेसी का क्लीन स्विप करा देंगी। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं और कुछ और बातें बता दे रहा हूं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना प्रोस्पेक्ट, अपना तरीका ना चेंज कर रहा हूं। वीडियो में हम ज्यादा यहां पर टीम की तरफ ओरिएंटेड नहीं होंगे, बल्कि बात करेंगे आंकड़ों की, बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि कौन से तकनीक के साथ क्या चीजें ध्यान में रख के आज आपको फैंटेसी की दुनिया में उतरना है। और उसके बाद जो फाइनल टीम रहेगी, जो मेन टीम हमारी रहेगी, वो दरअसल आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टीम यहां पर भी दूंगा, बेस टीम निश्चित तौर पर दूंगा, परंतु वो उतनी इंपॉर्टेंट टीम नहीं है, वो तो फाइनल टीम है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आंकड़े, वो है स्ट्रैटेजी। और ऐसी पावर प्ले की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं ना कि आप सोचोगे कि भाई पावर प्ले में क्या ही कमाल हो रहा है और क्या ही आपको खिलाड़ी पिक करने हैं। तो ध्यान से बस मेरी बात सुन लेना, इस वीडियो में मेरी बात पे गौर करना। क्लीन स्विप लोड कर रहा है इस मुकाबले में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्लीन स्विप करने वाले हैं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किया है, कल के दोनों मुकाबलों में किया है, बैक टू बैक किया है। फॉर्म में आ गए हैं भैया डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी, फॉर्म में आ गया है आपका भाई उत्कर्ष। तो ऐसे में आपके सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से है और उम्मीद है कि इस लय को हम बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कल हमें विजय भाव एप्लीकेशन पर वो तकरीबन 50-60 हजार का फायदा हुआ। वो जितना लॉस हुआ था ना, लगभग हमने उसे रिकवर कर लिया है। अब प्रॉफिट कमाना है वो आज से शुरू होगा। तो विजय भाव ऐप आपको पता है ऐसा एप्लीकेशन है कि जहां पर मतलब अब कंपटीशन ही नहीं है ही नहीं भैया कंपटीशन। तो आराम से हम जीत गए। अब कल भी पूरा क्लीन स्विप था, आज भी यही करेंगे। लेकिन सुनो मेरी बात, सुनो, आंकड़ों पर गौर फरमाना। सबसे पहले लास्ट 4 T20 मुकाबले चिन्नास्वामी के मैदान पर देखते हैं। आपको एक ट्रेंड नजर आने के अगर आप प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा। एक्चुअली कोई ट्रेंड है नहीं, लेकिन करंट सिनेरियो देखो, लास्ट 4 मुकाबले, लास्ट 5 मुकाबले आपको कोई भी बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसा कुछ है नहीं जैसा ये ट्रेंड शो कर रहे हैं, क्योंकि पहला वो एमआई बेंगलोर हटा दो तो उसके बाद सारा आपको लो टोटल नजर आएगा, पर ऐसा लो टोटल यहां पर नहीं बनने वाला। इस चीज को ध्यान में रखना। वो वुमेन्स के गेम थे इसलिए वैसे आंकड़े थे। लेकिन अब जो एक फैक्ट आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आपको मजा आएगा, वो ध्यान से सुनिए। विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द डे क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, आपको पता है आरसीबी के खिलाफ खेलना नहीं, थोड़ा सा आरसीबी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। 76 की एवरेज है भाई साहब आईपीएल में 13 पारियों के बाद। तो केएल राहुल फॉर्म में है नहीं, लेकिन इससे बड़ा मुकाबला इस बंदे को मिलेगा नहीं फॉर्म में आने के लिए। परंतु मेरी बात सुनो, चिन्नास्वामी पर इन्होंने क्या किया है? क्या वहां पर भी आंकड़े अच्छे हैं? क्योंकि सिर्फ एक चीज सुन के टीम मत बनाया करो कि केएल राहुल के आंकड़े आरसीबी के खिलाफ अच्छे हैं तो चलो बना लिया। नहीं, पहले ये देखो कि चिन्नास्वामी पे कैसे है, पहले पिच देख लो, पहले ये देख लो कि आज के जो गेंदबाज रहेंगे उनके आमने सामने कैसे हैं, क्या कोई उनके सामने थ्रेट तो नहीं है। तो सारी कड़ियां जोड़ लो, फिर आप यहां पर खिलाड़ी पिक करोगे, तब आप करोगे क्लीन स्विप, तब आप ग्रैंड लीग जीतोगे, स्मॉल लीग जीतोगे, हर जगह आप टॉप करोगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। लेकिन अभी चलिए, एक फैक्ट आपने समझ लिया कि केएल राहुल दिमाग में चल रहा है ना, अभी चलिए उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले पिच जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पिच कह क्या रही है? पिच ये कह रही है कि इस सरफेस पे ना हाल फिलहाल में आपको रनों का बौछार देखने को मिलेगा, रन बनते हैं। लेकिन एक बात समझो, ये सरफेस जो है हर तरीके के गेंदबाजों को हमने पहले मुकाबले में देखा मदद करती हुई नजर आई है, और उसी पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं। तो जैसे आरसीबी एमआई का गेम गया था, वैसे आप उम्मीदें कर सकते हो। शुरुआत में पावर प्ले में, पहले पावर प्ले में खास तौर पर पेसर्स को मदद मिली थी, इनिशियल स्विंग्स आपको देखने को मिले थे, और कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स के फेज में स्पिनर्स का रोल बढ़ेगा, और साथ ही साथ ड्यू आएगी, शबनम आएगी दूसरी पारी में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद ये भी सुनो कि भैया लास्ट 6 मुकाबले, मतलब लास्ट 8 अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें से 6 मुकाबले ऐसे हैं जो चेस किए गए हैं। तो ये एकदम चेस करने वाला वेन्यू इस हाल फिलहाल में बना हुआ है। जो भी टीम टॉस जीतेगी चेस करने जाएगी। आप मेरी बात समझ चुके हो, पिच समझ चुके हो कि भाई शुरुआत में पहली पारी में आपको पेसर्स मदद में आएंगे, उनको इनिशियल स्विंग मिलेगा, फिर मिडिल ओवर्स के फेज में स्पिनर्स गेम में आएंगे, फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से दूसरे पावर प्ले में आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। शुरुआत में गेंदबाज जो है गेम में आते हैं, लेकिन फिर जो है शबनम का फैक्टर बढ़ता चला जाता है और चेस करना आसान हो जाता है। ये ट्रेंड है चिन्नास्वामी के मैदान का। और अगर आप इनके आईपीएल आंकड़े देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपको यहां से नहीं मिलेगा, वही देखने को मिलेगा कि यहां पर चेस करते हुए मुकाबले ज्यादा जीते जाते हैं। औसतन पहली पारी में 168, 170, 180 रन बन रहे हैं, और उससे ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेसफुली यहां पर टोटल डिफेंड कराना है, क्योंकि डिफेंड वैसे भी नहीं होता, 200 प्लस बनाओ तभी डिफेंड करने के कोई चांसेस हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है पावर प्ले ड्रामा। इस मुकाबले को मैंने रीड करने की कोशिश की है और एक नया सेगमेंट है जो कि आपको बताएगा कि पावर प्ले में क्या क्या यहां पे बवाल हो सकता है। देखो अब मैं आपको बताता हूं पावर प्ले ड्रामा कैसा होगा इस पूरे मैच का। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले और गेंदबाजी कर रही है सामने से आरसीबी, सुनना मेरी
मेरी बात, केएल राहुल की 3 50s हैं और 1 शतक है भैया 12 पारियों में आरसीबी के खिलाफ। एवरेज मैंने बता दी 70 प्लस की है। और साथ ही साथ इस वेन्यू पर, सुनना, वेन्यू पर भी बता रहा हूं, 38 की एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है। पहले इसी टीम के लिए खेलते थे, उनका होम ग्राउंड है, तो भैया इनके सारे कुछ इनके पक्ष में है। केएल राहुल कैप्टेंसी चॉइस दिमाग में आपके बनने लगे होंगे। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये समझो कि आरसीबी टीम ने इस पावर प्ले में आईपीएल 2023 में 5 विकेटें चटकाई हैं और सभी टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हैं। तो आरसीबी टीम के पास गन पावर प्ले गेंदबाज भी हैं। डेविड विली डालेंगे यहां पर, उनके साथ मोहम्मद सिराज। तो ये चीज भी आपको जहन में रखनी है कि केएल राहुल हर आंकड़ा कह रहा है कि कप्तानी के बेटर चॉइस हैं, पर आरसीबी के गेंदबाज उनको पहली गेंद पर भी बोल्ड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर सोच समझ लेना कैसी टीम बनानी है, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले चलो गिव अवे का एक सवाल सुन लो। सवाल यह है कि कितना रन आज केएल राहुल बनाएंगे। अब जब केएल राहुल पे इतना पावर प्ले ड्रामा हमने देख लिया, तो आप बता दीजिए प्रेडिक्शन करके कि कितना रन केएल राहुल बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आपका जवाब सही रहेगा तो निश्चित तौर पर गिव अवे की धनराशि हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके सभी जवाब जरूर से जरूर पढ़े जाते हैं, पर कंडीशन अप्लाई है कि आप हमें सब्सक्राइब करे रहें, टेलीग्राम पर ज्वाइन किए रहें और साथ ही साथ आप विजय भव एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसी ऐप पर कल हमने क्लीन स्विप किया, इसी ऐप पर हजारों का कल प्रॉफिट कमाया है और इसी ऐप पर आज लाखों का प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन कम है। तो क्लीन स्विप ऐसे चुटकी में यहां पर हो जा रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टॉपिक्स के बारे में। इस मुकाबले को लेकर टॉपिक क्या है, पहले बात कर लो केएल राहुल की। अब कमाल लाजवाब राहुल पर पूरा पावर प्ले ड्रामा हमने समझा। उनके हर एक पहलू ये कह रहा है कि भाई बंदा आज रन बना देगा। मतलब अगर मैं ये कहूं ना कि किसी भी दिन मैं आपको सजेस्ट करता कि भाई आज केएल राहुल पर रिस्क लो, तो शायद आज वो दिन होगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। लेकिन कितना रिस्क लेना है, क्योंकि पावर प्ले में आरसीबी के गेंदबाज खतरनाक है, वो मैंने आपको बताया। ऑनगोइंग आप उनकी फॉर्म देख लो, फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फॉर्म में आने का इससे बेहतर तरीका इनको नहीं मिलेगा। हेड टू हेड आंकड़े बहुत लाजवाब है। 76 की एवरेज, लगभग 600 के ऊपर रन है, 150 के लगभग स्ट्राइक रेट से। वेन्यू पर भी लगभग 150 का ही स्ट्राइक रेट, 140 का स्ट्राइक रेट है, 40 की लगभग एवरेज है। तो भाई हर एक चीज का संकेत बहुत पॉजिटिव है। लेकिन सामने डेविड विली एक लेफ्ट आर्म पेसर रहेगा और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उससे भी ज्यादा अगर आप उनके मैचअप्स भी उतने डेंजरस नहीं नजर आते, तो ये समझो कि आरसीबी की अब यहां पर थोड़ी सी आदत बन गई है पावर प्ले में विकेटें चटकाना। लेकिन मैं बताऊंगा कितना रिस्क आपको इस खिलाड़ी पर लेना है। अभी सिर्फ इतनी चीजें समझे रहो। नंबर 2 पर मेरी टॉपिक आते हैं कृणाल पांड्या। अब कृणाल पांड्या इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कृणाल पांड्या के आज मैचअप्स बहुत अच्छे हैं। कृणाल पांड्या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं आरसीबी खेमे के जो स्पिन के खिलाफ वैसे भी फंस रहे हैं। आपने पूरी तरीके से देखा केकेआर के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ धराशायी हो गई थी आरसीबी टीम। तो आज भी आपको नजर आएंगे लखनऊ में क्वालिटी स्पिनर्स और उन्हीं का पूरा गेम डिफाइन होगा। स्पेशली मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर स्पेशली आपको आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती नजर आए, क्योंकि चेज करते हुए आरसीबी चेज कर सकती है, वो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी की है और बिश्नोई सामने से डालेंगे, कृणाल पांड्या डालेंगे, मे बी अमित मिश्रा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, तब यहां पर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि कृणाल पांड्या के अगर आप हेड टू हेड उठाकर देखोगे, बंदे को इस टीम के खिलाफ बल्लेबाजी भी करना ठीक ठाक पसंद है, गेंदबाजी करना काफी ज्यादा पसंद है। लगभग हर मैच में 1 विकेट तो बंदा कम से कम चटका ही रहा है। और इस वेन्यू पर तो 53 की एवरेज है, 53 की एवरेज है मेरे भाई। और साथ ही साथ 5 पारियों में 2 विकेटें हैं। तो इस वेन्यू पर विकेटें उतनी नहीं चटकाई हैं, लेकिन आज के जो मैचअप्स हैं वो खतरनाक हैं। रन भी बंदे ने बना रखे हैं और सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ संकेत देती हैं कि इनके बल्ले से रन निकल सकता है। और सिर्फ एक बात और समझो, विकेट भी कैसे गिराएंगे। पहली बात तो मैंने बताया मैचअप्स हैं तो विकेट बंदा गिरा सकता है। और दूसरी बात ये समझो आप कि अगर पहले गेंदबाजी करे लखनऊ सुपर जायंट्स, फिर इनका गेम में आना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि फिर शबनम नहीं रहेगी, स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स के फेज में मदद मिलेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये है जो आपको एकदम ध्यान से समझनी है, आरसीबी की कमजोरी है उनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी। 10 ओवर के बाद वो लोग उनकी बहुत पिटाई होती है। और कृणाल पांड्या उसी के आसपास बल्लेबाजी भी कर रहे हैं इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और उसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर है निकोलस पूरन। अब निकोलस पूरन पर एक बिल्कुल ही डिफरेंशियल पिक मैं कहूंगा, हालांकि मैंने इनको डिफरेंशियल में नहीं रखा है, पर समझो मेरी बात भाई। निकोलस पूरन ना, पहली बात तो मेरी एक गट फील है, मैं सच बता रहा हूं, पहले तो गट फील है, मैं उसके साथ बहुत जाता हूं और आपको पता है उसी के बल पे कितनी बार डिलीवर किया है। मेरे को लगता है आज निकोलस पूरन का दिन हो सकता है। और दूसरी बात, इनकी प्रेजेंट फॉर्म लाजवाब है। 36 मारा जो है पहले मैच में, फिर 32 मारे, फिर तीसरे मैच में 11 पे नाबाद रहे। तो भाई बंदा आउट नहीं हो रहा, अच्छे खासे 30-40 रन बना रहे हैं, वो आपके लिए 60-70 पॉइंट्स अच्छे खासे देकर जाएंगे। और उसके बाद जो है हेड टू हेड आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं
नहीं है, इनको मतलब आरसीबी के खिलाफ खेलना तो पसंद नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पर एक ही पारी खेली थी और 46 रन की पारी खेली थी भैया, तो इस वेन्यू पर खेलना पसंद है। एज अ फिनिशर ये भी खेलते हैं और आरसीबी टीम डेथ ओवर्स में एक्सपोज होती है। अगर आज उन्होंने कोई गेंदबाजी का बड़ा रोटेशन नहीं किया ना तो फिर से उनकी पिटाई हो सकती है चिन्नास्वामी के मैदान पर और निकोलस पूरन को बड़ा क्रेडिट जाएगा। मेरी बात समझो मेरे भाई, यहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जो है, जो मेरी चौथी टॉपिक है वो है कर्ण शर्मा। अब कर्ण शर्मा का बहुत ही लॉजिकल रीजन है, आपको पता है इस पिच पर ना ये खिलाड़ी मतलब विकेट लेता ही लेता है। इस पिच पर इनको विकेट लेने की आदत है। इस वेन्यू पर 5 पारियों में 10 विकेट चटका चुके हैं, हर मैच में लगभग 2 विकेट चटका रहे हैं। और हर अगर आप इनकी ऑन गोइंग फॉर्म उठाकर देखोगे ना तो भाई हर मैच में जब भी गेंदबाजी की है कम से कम 1 विकेट तो चटकाई है और मेनली 2 से 3 विकेटें भी चटका रहे हैं। रिसेंट फॉर्म लाजवाब है, तो आप इनको बैक कर सकते हो, स्पेशली अगर ये पहली पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आरसीबी पहले गेंदबाजी कर रही है तो फिर कर्ण शर्मा अनड्रॉपेबल है, मतलब इनको रखना ही रखना है टीम में। सुनते रहो मेरी बात, कौन पहले गेंदबाजी कर रहा है कौन बाद में, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए मैंने बोला कि मेरी बेस टीम पर अभी मत जाना, टीम बिल्कुल बदल सकती है डिपेंडिंग कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा कौन बाद में बल्लेबाजी करेगा। लेकिन अब बात करते हैं डिफरेंशियल टॉपिक्स के बारे में। पहली टॉपिक है रवि बिश्नोई। बहुत कम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इस मैच में सिलेक्ट करना, और वैसे भी अब अच्छा कर रहे हैं तो लोग शायद सिलेक्ट भी करें, परंतु मैं तो कहता हूं रिस्की वाइस कैप्टनसी चॉइस है। जीएल में तो एक टीम में वाइस कप्तान बना देना अगर पहली पारी में गेंदबाजी करें। कारण यह है कि आरसीबी का पूरा खेमा भाई स्पिन के सामने एक्सपोज हो रखा है, और दूसरी बात यह है कि पहली पारी में स्पेशली यहां पे स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, स्लोविश साइड देखने को मिल सकती है। तो रवि बिश्नोई बहुत बड़े थ्रेट हैं आरसीबी लाइनअप के सामने, तो इसलिए आप इनको रख सकते हो। और अगर आप रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो बंदा विकेटलेस नहीं गया है, विकेट चटका रहे हैं। हाँ, पहले बहुत मतलब 8-10 इनिंग पहले थोड़ा सा विकेट नहीं मिली थी, उसके अलावा अच्छा कर रहे हैं। और इस मैदान पर भी, मैदान पर नहीं हेड टू हेड में भी आरसीबी के खिलाफ लगभग हर मैच में 1 विकेट तो चटका ही रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हेड टू हेड की बैटल्स के बारे में। कुछ बैटल जो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से खिलाड़ी पिक करने हैं कौन से नहीं करने हैं। कर्ण शर्मा मैंने टॉपिक बताई, अब इनके आंकड़े देख लो। दीपक हुड्डा के खिलाफ, दीपक हुड्डा को कर्ण शर्मा ने 2 पारियों में 10 गेंदें डाली हैं, 10 रन बंदे ने बनाए हैं और 2 बार पवेलियन भेजा है। दीपक हुड्डा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन कर्ण शर्मा के खिलाफ फंस रहे हैं, और इसीलिए कर्ण शर्मा को आपको टीम में जरूर रखना है और दीपक हुड्डा को आज आप ड्रॉप कर सकते हो। और उसके बाद मेरी दूसरी टॉपिक मतलब दूसरा हेड टू हेड है ग्लेन मैक्सवेल का अमित मिश्रा के अगेंस्ट। एक्चुअली ग्लेन मैक्सवेल आप बहुत कंफ्यूज हो गए, टीम में रखूं ना रखूं, फॉर्म नहीं है लेकिन खिलाड़ी बहुत बड़ा है, चल सकता है, चल तो सकते हैं, पर आज इनके सामने रियल थ्रेट्स हैं। अमित मिश्रा ने भैया 6 पारियों में 5 बार आउट कर रखा है इनको आईपीएल में, लेकिन 35 गेंदों में 66 रन भी बनाए हैं। तो भैया बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से पिटाई भी हुई है इनकी, लेकिन विकेट भी चटका लेते हैं। तो ये अब आप पे है कि आप कितना रिस्क लोगे। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं हूं ना, मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूं। अब कृणाल पांड्या के भी अगेंस्ट 4 बार आउट हो रखे हैं, तो एक तरफ से कृणाल डालेंगे, दूसरी तरफ से अमित मिश्रा, तो शायद ही यहां पे मैक्सवेल अपने आप को सेव कर पाएंगे। इसलिए मैक्सवेल पर आज रिस्क मत लेना, कप्तान वाइस कप्तान तो कतई मत बनाना, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और तीसरा यहां पर जो मतलब बैटल है वो है विराट कोहली का आवेश खान से। विराट कोहली मुझे पता है मेनली लोग कप्तान वाइस कप्तान बनाने वाले हैं और अच्छी चॉइस है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करें तब तो बना देना बिना सोचे, लेकिन पहली पारी में अगर आवेश फिट है, जो कि शायद वो हैं क्योंकि नेट्स में गेंदबाजी करते हुए देखे गए हैं, तो भाई 3 पारियों में ना 2 बार आउट कर रखा है आईपीएल में, 3 पारियों में 2 बार 10 गेंदों में। तो भाई देख लो, अब ये चीज आपको समझनी है कि क्या आपको टीम में लेना है या नहीं, क्योंकि बड़ा रिस्क है। मतलब टीम में तो रखना ही है, वाइस कप्तान भी बना देना, क्या कप्तान बनाना है या नहीं ये थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई। मैं तो बताऊंगा आपको टॉस के बाद मेरे चैनल पर, फैंटेसी चैनल पर, टेलीग्राम पर। लेकिन चलिए दूसरा सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि बताइए कितनी विकेट चटकाएंगे आरसीबी के गेंदबाज डेथ ओवर में। बहुत पिटाई हो रही है तो रन तो बहुत खाएंगे ऐसा प्रतीत फिर से हो रहा है, लेकिन विकेटें कितनी चटकाएंगे ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं डेथ ओवर एक्जैक्टली क्लैरिफाई कर दूं। 16 से लेके 20 ओवर के बीच आपको ये आंकड़े मुझे बताने हैं। और भाई साहब आपको विजय भाव एप्लीकेशन पर ही फैंटेसी टीम बनानी है, क्योंकि आपको पता है सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है। हाल फिलहाल में 100K+ डाउनलोड्स हो गए। आपके सपोर्ट आपके प्यार की वजह से आप लोग को भी इतना पसंद आ रहा है। जो लोग खेल रहे हैं जीत रहे हैं, कभी 5 रुपए में, कभी 8 रुपए में, कभी 10 रुपए में यहाँ पे टीवी मोबाइल जीतने का ऑफर रोज निकल रहा है। हजारों के फ्री के गिव अवे हो रहे हैं। तो भैया 0 रुपीज में जाके कॉन्टेस्ट खेलो और जीतो लाखों। इससे बेहतर तो कुछ ऑफर हो नहीं सकता। विजय भाव एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। मैं इस पूरे T20 लीग में इसी ऐप पर खेल रहा हूं, तो मैं तो कहूंगा कि इसी ऐप पर आप भी खेलो, क्योंकि टीम भी मैं इसी ऐप के अनुसार ही देता हूं। और चलिए टीम आपको दे भी देता हूं। मेरी बेस टीम आपको फटाफट से बताऊंगा, क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली हैं, नोट कर ली हैं, तो आप समझ गए हो टीम कैसे क्रिएट करनी है। देखिए विकेट कीपर के तौर पर निकोलस पूरन मेरी टॉप पिक है। गट फील है कि आज इस बंदे का दिन हो सकता है, बाकी हो सकता है मैं चेंज भी कर दूं, पर अभी तो रख रहा हूं। दिनेश कार्तिक के भी आंकड़े वैसे बहुत अच्छे हैं इस मैदान पर। एलएसजी के खिलाफ तो शायद नहीं, उतना नहीं है हेड टू हेड, लेकिन इस मैदान पर अच्छे हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी में विराट कोहली है, केएल राहुल है, फाफ डू प्लेसिस है, तीनों अनड्रॉपेबल हैं, तो आपको रखना पड़ेगा। केएल राहुल के आंकड़े देख के रखना पड़ेगा। अब बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो सोच लो कि पावर प्ले में विकेट गिर जाए, पर भाई बहुत रिस्की हो जाएगा, तो रख लो। और उसके बाद ऑलराउंडर्स में
कृणाल पांड्या, माइकल ब्रेसवेल, काइल मेयर्स हैं। क्योंकि काइल मेयर्स देखो वही बात है, पहली पारी में बल्लेबाजी करेंगे या नहीं उस पर डिपेंड करता है, पर बंदा गेंदबाजी कर रहा है इसलिए अनड्रॉपेबल बन जाते हैं और वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब क्विंटन डिकॉक खेलेंगे तो फिर तो अलग सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन वो हम ठीक है बाद में देखेंगे, टॉस के बाद देखेंगे। और गेंदबाजी में मार्क वुड, रवि बिश्नोई, डेविड विली और कर्ण शर्मा। अब देखो बिश्नोई और कर्ण मैंने दोनों को रखा है क्योंकि स्पिन चॉइस है। अब बिश्नोई को तो शायद मैं इसलिए ड्रॉप ना करूं क्योंकि आरसीबी के गेंदबाज भाई, आरसीबी के बल्लेबाज बहुत लड़खड़ाते हैं अगेंस्ट स्पिन, लेकिन कर्ण को मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा यह टॉस पर निर्भर करेगा कि क्या आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रहा है या चेस कर रहा है। अभी के लिए मेरे कप्तान है कृणाल पांड्या, वाइस कप्तान है केएल राहुल, पर यह सब कुछ बदल सकता है, पूरी टीम बदल सकती है, किसी एक के पक्ष में जाकर मैं खेल सकता हूं। यह सब कुछ निर्भर करेगा सिर्फ और सिर्फ टॉस के फैक्टर पर। तो भाई ध्यान रखना, टीम में कौन खेलेगा उस पर निर्भर करेगा, मार्क वुड खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बहुत चीजें हैं, सब कुछ देखकर ही मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बेस टीम बता दी है, विजय भाव एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है और इसी ऐप पर मैं खेलूंगा, आप भी इसी पे खेलो, जाओ डाउनलोड कर लो। और क्लीन स्विप कल भी किया था, आज भी करेंगे, कल भी मचाया था, आज भी मचाएंगे। आपका सपोर्ट आपका प्यार चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लो, तो कंपलसरी अगर फाइनल टीम चाहिए तो भैया DRCP फैंटेसी आप जाके सर्च कर लो, हमारा ही चैनल ज्वाइन करना, कोई फेक वेक पे मत चले जाना। और मिलते हैं बहुत जल्द, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।